आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर भी अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बाद बहुत सारी थ्योरीज आई जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन किया। जैसे सबसे पहले आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है उसमें बोलते थे कि ये जो यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है और सारी जो अर्थ है वो एज सच बनाई गई है, ये गॉड ने बनाई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ की जो एज है वो 4000 ईयर्स ओल्ड। ओके, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के अंदर क्या बोला था कि नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे अपनी अर्थ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली अर्थ ओरिजिनेट हो गई है। ठीक है, इस थ्योरी को वेंट हेलमोंट ने दिया था। ठीक है, और ये डिस्कार्ड कर दी गई थी बाद में क्योंकि ये सही नहीं थी। नेक्स्ट थ्योरी थी सोन, जो जिस थ्योरी ने इसको कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया उसका नाम था सोन नेक एक्सपेरिमेंट। ओके, पाश्चर ने किया था एक्सपेरिमेंट और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसने एक बॉइल्ड मतलब एक वेसल लिया था जिसके अंदर उसने ईस्ट और वाटर लिया था और उसको बॉईल कर दिया था जिसकी वजह से ईस्ट की डेथ हो गई थी। और फिर वहाँ पे इसने देखा था कि अगर वहाँ पे मतलब वाटर कंडेंस हो जाता है बॉईल होके, नेक शेप लिया था ना, इसकी वजह से वाटर कंडेंस हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो पाई थी। लेकिन दूसरे जो वेसल था उसके अंदर उसने ईस्ट और वाटर लिया था और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मतलब उसने उसकी नेक को तोड़ दिया था। तो उसकी नेक को तोड़ने के बाद वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई थी और इससे उसने एक्सप्लेन किया था कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद जो आई जो थ्योरी ऑफ कॉस्मिक थ्योरी आई। ठीक है, कॉस्मिक थ्योरी के अंदर क्या बोला था कि ये जो एलियंस जो होते हैं वहाँ से आई है ये लाइफ और ये थ्रू स्पोर्स आई है। ठीक है, कि लाइफ कम फ्रॉम आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस स्पोर्स। ओके, एंड ये बोलते हैं कि पेंसपर्मिया भी यहाँ तो यानी मतलब लाइफ एग्जिस्ट एट नंबर ऑफ प्लेसेस प्लेनेट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, लास्ट में यूपेरन हेलोन थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है मतलब अर्थ के इवोल्यूशन को शो करने के लिए। एबायोजेनेसिस हुआ इसके अंदर, इसने बोला था कि सबसे पहले एबायोजेनेसिस हुआ मतलब ये नॉन लिविंग मैटर से पहले कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए और उसके बाद ही बायोलॉजिकल जो लाइफ है वो इवोल्व हुई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो थे इन्होंने ओपेरन और हेलन ने। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या थे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये यहाँ पे एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो होता है ना फोसिल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके फादर जो थे वो लियोनार्ड दा विंसी थे। ठीक है, अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। फोसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स। ओके, रॉक्स के अंदर फोसिल्स अपन को मिलते हैं और ये हार्ड रिमेन होते हैं। जो डेथ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उनके हार्ड पार्ट्स जो रिमेन रह जाते हैं उनको अपन बोलते हैं फोसिल्स। ठीक है, रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। ठीक है, ज़्यादातर ये है ना जो फोसिल्स वगैरह मिलते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और ये फिर हाँ, स्टडी ऑफ फोसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोग्राफिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे सेडिमेंट्री लेयर्स होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, बहुत सारी सेडिमेंट्री लेयर्स होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अपन फाइंड आउट कर सकते हैं जितना नीचे अपन को फोसिल मिलेगा, जितना नीचे सेडिमेंट्री लेयर होगी वो फोसिल उतना ही पुराना होगा। ठीक है, उसके फिर अपन पढ़ते हैं कुछ एविडेंस फॉर इवोल्यूशन जो है वो कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन भी है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मिलता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में। ठीक है, और उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने एंसेस्टर में फंक्शनल था और अभी वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है, ऐसे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स भी मिलते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, गिल स्लिट्स भी मिलते हैं जो कि ये शो करते हैं कि वो फिशेज़ में जो अपने एंसेस्टर जो थे फिशेज़ जो थे अपन उससे इवोल्व हुए हैं और फिशेज़ के अंदर ये फंक्शनल थे और अपने अंदर नहीं है। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं हाँ
फिर अपन मूव करते हैं होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो एंसिस्टर्स जिनके सेम हो और जिनका फंक्शन डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स जो ओरिजिनेट हुए हो, मतलब जिनके एंसिस्टरल हिस्ट्री सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, मतलब ओके। और ये जो एक्सप्लेन करता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जैसे अपन कैरेट रेडिश जो होते हैं, इन दोनों ही होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है। पोटैटो, जिंजर और टेस्टिस एंड ओवरीज इन ह्यूमंस, ठीक है। अब अपन जो बोन्स जो होती हैं ना, बोन्स पूरे जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर ये जो एनिमिलिया के अंदर जो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो होमोलोगस ऑर्गन्स जो शो करते हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल है कैरेट, रेडिश, पोटैटो, जिंजर, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। और जो अपनी बोन्स जो होती है ना बॉडी के अंदर, वो भी इसके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि एनालोगस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मतलब एनालोगस स्ट्रक्चर का मतलब है जो फंक्शनली सेम होते हैं और स्ट्रक्चरल डिफरेंट होते हैं, ओके। ये जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन वो एंसेस्ट्रल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर दो दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। उनके पास फंक्शन सिमिलर होते हैं, लेकिन वो मतलब एंसेस्ट्रली सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी आर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स की, ऑक्टोपस की और आई, और मैमल्स की आई, दोनों का ये एग्जाम्पल है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमें इंग्लैंड में देखने को मिला था, ठीक है। इन 1850s के अंदर क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, और वहाँ पे क्या था मतलब पोल्यूशन बहुत कम था, जिसकी वजह से जो थे ट्रीज़ जो थे ना उनके ऊपर जो होता है वो लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लाइकेंस जो होते हैं ना वो वाइट कलर के थे, जिसकी वजह से क्या था कि वहाँ पे जो वाइट दो टाइप की जो फ्लाइज थी, ठीक है। एक डार्क विंग थी और एक डार्क विंग थी, और उनको अपन मिलेनाइज्ड मोथ्स भी बोलते थे, ठीक है। एंड द वाइट विंग्ड मोथ्स, ठीक है। दो टाइप के मोथ्स थे। अब ट्री के ऊपर जो होते हैं ना वो वाइट विंग्ड मोथ जो थे वो नहीं दिखते थे, क्योंकि लाइकेंस जो थे ना वो ट्री के ऊपर ग्रो करते थे, और ट्री भी वाइट कलर हो जाता था और वाइट वाली भी वाइट कलर हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रेडेटर्स थे वो डार्क वाले को अटैक करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1920 के अंदर, बाद में अपने देखने को मिला कि डार्क विंग्ड जो मोथ थी वो उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एक्चुअली जो हाँ जो लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहे थे, तो वाइट वाली जो प्रेडेटर्स जो थे वो वाइट वाली पे अटैक करते थे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं जो फिंचेज एडेप्टिव रेडिएशन जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन जो था ना, वहाँ पे एक डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट था, जो कि है ना मतलब घूमने गया था गैलापागोस आइसलैंड के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे उसने देखा कि फिंचेज जो होती हैं ना इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ थी, ठीक है ना। और उसने देखा कि सारी वेराइटीज़ जो होती हैं ना कि मतलब ओरिजिनल जो फिंचेस थी वो सीड ईटिंग थी, ठीक है। और उसने बाद में देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसी फिंचेस भी थी उसी जगह पे जो कि इंसेक्ट्स को खाती थी, और कुछ ऐसे भी थी जो वेजिटेटिव थी, ठीक है, वेजिटेरियन थी। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को, जब है ना इवोल्यूशन जब हुआ तो कुछ जो फिंचेस थी वो मूव ऑन कर गई, थोड़ी सी अलग जगह पे चली गई, जहाँ पे उनका जो बीक थी, उनका बीक का जो मतलब साइज़ था या फिर उनका पैटर्न था वो डिफ़र हो गया, और उन्होंने क्या कर लिया, एक नई स्पीसीज इन्वॉल्व कर ली, ठीक है। तो उनके बीच में क्या हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन थी। एक ही सेम पॉइंट से, एक ही जोग्राफिकल एरिया से वहाँ से एक नई स्पीसीज ओरिजिनेट हो गई, उसको अपन
एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। डार्विन फिंच रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है। इस फिनोमेना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डार्विन फिनोमेना है। दूसरा एग्जाम्पल है जो ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स के अंदर एक नंबर ऑफ मार्शुपियल्स ईच डिफर फ्रॉम अदर, ठीक है। वो हर मार्शुपियल जो था वो दूसरे से डिफर करता है, इवॉल्व्ड फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। सारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट से ही। एडेप्टिव रेडिएशन के है ना दो एग्जांपल है, एक्चुअली दो एग्जांपल है, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि मोल किससे प्रीफर करता है, ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल से या प्लेसेंटल मार्शुपियल से, ठीक है। और ये दोनों जो है ना प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स ये दोनों है ना पैरेलल इवोल्यूशन शो करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे ये दोनों ही इवोल्व हो रहे थे, ठीक है। मोल का जो है वो मार्शुपियल मोल है, ठीक है। एंड एंथिएटर का जो है वो नम्बेट है, ठीक है। लेसर एंथिएटर का नम्बेट है एंथिएटर, ठीक है। माउस का है मार्शुपियल माउस, लेमर का है स्पॉटेड कस्कस, ठीक है। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फेलिंजर एंड बॉब कैट का है तस्मेनियन टाइगर कैट एंड वोल्फ का है तस्मेनियन वोल्फ, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है। लेमार्क ने बोला था कि ये फ्रेंच नेचुरोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने बोला था कि अपना जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म है वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि अपन किसी ऑर्गन का यूज़ या डिसयूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अपन किसी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर इवोल्यूशन हो जाता है, जैसे अपन यूज़ करते हैं वैसे ही वो चीज़ इवोल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं था क्योंकि उसने बोला था कि उसने ये बोल दिया था कि ये जो है कि ये कैरेक्टर जो अगर कोई पेरेंट्स अपनी लाइफ में एक्वायर कर लेते हैं तो उनके अगली जनरेशन के अंदर भी चले जाते हैं, जो कि सही नहीं था, जिसको डार्विन ने सही किया था, ठीक है। डार्विन ने इसके ऊपर स्टडी करके ये बताया था कि अगले जो जनरेशन के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इट वॉज़ पॉसिबल जो डार्विन था वो है ना मतलब इन्फ्लुएंस हुआ था थॉमस मैल्थस के जो बुक थी, उसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। एन एसे ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। उसने ये बुक लिखी थी, उससे डार्विन इन्फ्लुएंस हुआ था और उसने मतलब ये इस सब के बारे में ये एक्सप्लेन किया था कि वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही अपन